आज मैं भारत का के उच्च न्यायालय को पढ़ाऊँगी। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से छोटा होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है उच्च न्यायालय के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं कि इसकी संविधान में स्थिति क्या है उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय की जो स्थिति है वह संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 235 तक है। 214 से 235 तक में जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और जो है उच्च न्यायालय जो है यह राज्य के लिए काम करता है। राज्य के लिए न्यायिक कार्य करता है। उच्च न्यायालय जो है वह प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय को लें तो यह राज्य की न्यायपालिका है। तो इसमें राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों आते हैं। तो जो है उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय में संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। फिर इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है 7वां संविधान में संशोधन करके इसमें ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो जो दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, इन दोनों में ये दोनों जो है एक संघ राज्य क्षेत्र हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन दोनों में जो है इनका अपना अलग अलग उच्च न्यायालय है। ये दोनों ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अलग उच्च न्यायालय है। और संशोधन करके ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों मतलब एक संघ राज्य क्षेत्र और एक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और जैसे कि चंडीगढ़ और पंजाब इन दोनों का जो एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट है। कई ऐसे जो है राज्य हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो संख्या है इसको भी लेकर संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में यही कहा गया है कि मतलब न्यायाधीशों की संख्या को लेकर यह जो निर्णय है वह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतना न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे संविधान में नहीं कहा गया कि इतने जो है न्यायाधीश होने चाहिए एक उच्च न्यायालय में। तो जो है और अगर संसद चाहे तो वह जो है किसी उच्च न्यायालय के स्थान भी परिवर्तन कर सकता है। मतलब संसद को भी शक्ति प्राप्त है। तो जो न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है और वो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है
भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही जो है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना जरूरी है। परामर्श शब्द को जो है पहला न्यायाधीशवाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परामर्श शब्द है इसका अर्थ परामर्श नहीं है, इसका मूल अर्थ विचारों का आदान प्रदान है। मतलब परामर्श तो लिया जाता है, परामर्श नहीं है। जैसे किसी से सहमति लेते हैं, परामर्श लेते हैं, उसका विचार जानते हैं कि आप इस पर क्या मत प्रकट करते हैं, क्या चाहते हैं आप इस मुद्दे पर। लेकिन इस पहले न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है यह बस विचारों का आदान प्रदान है, ये कोई परामर्श नहीं है, कोई सुझाव नहीं लिया जा रहा है। फिर दूसरा न्यायाधीशवाद आया 1993 में। इसमें फिर अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले मामले 1982 के मामले को जो है पलट दिया। फिर कहा कि नहीं, परामर्श शब्द जो है परामर्श का अर्थ है सहमति से है, सहमति लेने से है। फिर तीसरा न्यायाधीशवाद आया 1998 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श तो लिया जाएगा, परामर्श मतलब सहमति तो ली जाएगी न्यायाधीशों से, लेकिन उसमें सम्मिलित सभी न्यायाधीशों से मतलब सामूहिक तौर पर जो है सभी न्यायाधीशों का इससे सहमति ली जाएगी, ना कि केवल मुख्य न्यायाधीश की सहमति। तो तीसरे न्यायाधीश और तभी से जो है यही जो है इसी का पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्यों करता है? क्योंकि उसको अनुच्छेद 142 के जरिए उसको शक्ति प्राप्त है कि वह अपने किसी भी पुराने फैसले को पलट कर उस पर अन्य फैसला सुना सकता है। मतलब अगर कोई उसने फैसला सुना दिया और उसमें कुछ भूल त्रुटि हो, उसको लगता है कि नहीं मैंने गलत फैसला ले लिया, तो वो फिर अपने उस फैसले को पलट सकता है और दूसरा फैसला दे सकता है। उसको इसीलिए उस शक्ति प्राप्त है, वो कुछ भी कर सकता है। वह किसी भी चीज़ की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में होना चाहिए कि उसे जो है भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए और वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो अधिवक्ता के पद पर रहा हो और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं की गई है। उसके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताया गया है कि वह इस आयु तक का होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 35 वर्ष है, उसी प्रकार इसमें भी रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। किसी आयु की चर्चा नहीं है कि इस आयु तक का जो है व्यक्ति ही न्यायाधीश बन सकता है। और जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का तो मैंने बताया, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की सलाह पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, केवल मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आती है नियुक्ति तो हो गई न्यायाधीशों की, अब उनके शपथ ग्रहण की बात आती है। तो शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ उस राज्य के सबसे संबंधित राज्यपाल ही दिलाते हैं।
लेकिन अगर राज्यपाल उस वक्त अनुपस्थित हैं, कुछ कारण है, तो अगर वह चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को भी शपथ दिलाने के लिए कह सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी शपथ दिलाने के लिए कह सकते हैं। और और इनको अपदस्थ करना, पद से हटाना, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि अगर संसद चाहे तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और किसी भी न्यायाधीश को हटवा सकता है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भी न्यायाधीश अपने पद से हट सकता है अगर संसद इस पे जो है विचार करे। संसद चाहे तो किसी भी न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति से हटवा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश जो है पद से हटवा सकता है, लेकिन जो है अगर कोई न्यायाधीश किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से उन्हें 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत दोनों सदनों से मिलेगी तभी वो न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। मतलब कि किसी भी न्यायाधीश को ऐसे बस उसके दुराचरण या फिर दुर्व्यवहार से नहीं हटाया जा सकता है। अगर वह ऐसा उसमें दिखता है कि वह न्यायाधीश जो है दुराचरण करता है, दुर्व्यवहार करता है और संविधान का आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, अपने शपथ जो ग्रहण किया उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसको तुरंत हटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति के आदेश से। पहले उसको संसद चाहेगी तभी उसको हटाया जाएगा। संसद चाहेगी तभी जो है दोनों सदनों से वह जो विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होगा, यानी विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी जो है दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तभी जो है उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी जो है अधीनस्थ न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, न्यायवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि उसके लिए किसी कार्यकारी जो है न्यायाधीश की आवश्यकता है उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, तो वह अपने लिए किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन वह कार्यकारी न्यायाधीश ऐसे ही नहीं नियुक्त करता है, उसको पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना पड़ता है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तभी वह किसी को अपना कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करता है। और
तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी जो है कहीं ना कहीं बराबर की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनको वेतन भत्ते, इनके विशेषाधिकार, अवकाश, ये सब जो है विधानमंडल करता है। और जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है वह राज्य की संचयी निधि से दी जाती है। जबकि उनको जो पेंशन होता है, जो पेंशन दिया जाता है, वह जो है भारत की संचयी निधि से दिया जाता है पेंशन। और इनको जो है वेतन कितना दिया जाएगा यह तो निर्धारित संसद करता है। किसी न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण तो संसद करता है। संसद जो है एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। मतलब जो उच्च न्यायालय है, इसको भी रीट जारी करने का अधिकार है। मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों को जो है संविधान के मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सीधे यानी डायरेक्ट किसी भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकता है बिना किसी झिझक के। और जो है उच्च न्यायालय जो है वह उच्चतम न्यायालय की तरह ही 5 प्रकार के जो है उसको रिट जारी करने का अधिकार है। पहला तो है प्रतिषेध, दूसरा परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षालय। प्रतिषेध में जो है अगर कोई न्यायाधीश ऐसे फैसला सुना लिया है, मतलब ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसमें जो इसका अलग अलग, जैसे परमादेश में वह आदेश देता है किसी भी व्यक्ति को कि नहीं, इसको ऐसे सही से कार्य करो। तो उच्चतम न्यायालय को जो है राज्य की न्यायपालिका भी कहते हैं। और इसको जो है मूल अधिकार का संरक्षक भी माना जाता है और इसको काफ़ी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके न्यायाधीशों को जो है किसी मतलब अपने प्रति किसी प्रकार के जो है भय हो, मतलब किसी व्यक्ति से कुछ लगे कि उसको खतरा हो तो वह उसे दंडित कर सकता है। मतलब अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए वह किसी भी प्रकार की जो है कदम उठा सकता है। अगर बात उसके जो है व्यक्तित्व पर आए तो वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था या किसी को भी दंडित कर सकता है। उनको यह शक्ति प्राप्त है। कि उसके शक्ति का और जो है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है उसमें कटौती नहीं की जा सकती कभी भी। लेकिन जो वित्त आपातकाल लगता है, वित्त आपातकाल में जो है उनके वेतन को काटा जाता है। लेकिन वित्त आपातकाल के अलावा उनके वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है। मतलब उनको कम वेतन नहीं दिया जाता है सिवाय वित्त आपातकाल के। वित्त आपातकाल में जो उनके वेतन को कम कर दिया जाता है।